एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ जी, इंटरनेट का एक क्वेश्चन बताओ सर। इसके जो स्पिरिट्स होती हैं, जो हम पैरानॉर्मल जिनको कहते हैं, क्या उनकी होल्डिंग किसी भी जगह पे, चाहे वो घर हो चाहे कहीं पे भी हो, क्या वो मुन्ना की वजह से होती है कि वो वहाँ होल्ड ऑन कर लेते हैं अपनी एनर्जीज या वहां से निकल नहीं पाते? ये पूछ रहे हैं कि जो स्पिरिट्स होती हैं उनकी एनर्जीज कहीं फंसी होती हैं, स्टक होती हैं, तो क्या मुन्ना की वजह से? मुन्ना जो होता है वही असल में बिना बैटरी के जीव है। मुन्ना ही है ये जो स्पिरिट होती है। थोड़ा फर्क है, स्पिरिट में जो होता है वो रॉ फॉर्म होता है, और जो मुन्ना मन लग जाता है वो आत्मा बन जाती है। स्पिरिट में जब मुन्ना जुड़ता है तो आत्मा बनती है। आत्मा के पास अंतर मन होता है, इसलिए आत्मा दुखती भी है, स्पिरिट नहीं। ये तब तक कार्मिक कनेक्शन चलते रहेंगे सर इनके, जब तक इनकी वो नहीं होगी, डिसोल्यूशन नहीं होगी या क्या नहीं होगा? कार्मिक कनेक्शन पूछ रहे तब तक चलते रहेंगे जब तक पूर्ण नहीं होंगे। ये कार्मिक कनेक्शन लेन देन के लिए ही हम मिले हैं। हमें पता ही नहीं हम जबरदस्ती किसी को कुछ दिए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कोई जबरदस्ती हमें दिए जा रहा है, कोई जबरदस्ती हमसे लिए जा रहा है। ये पूर्व जन्म के कार्मिक कनेक्शन है। अन्यथा हम क्यों किसी को देंगे, हम क्यों परेशान होंगे? हम जब तक जीवन में ये रियलाइज नहीं करेंगे कि एक पॉइंट से आगे राम जी करेंगे बेड़ा पार, या कोई सा भी अपना भगवान या गुरु या इच्छा जिसको अपना इस्तेमाल करना है, तब तक हमारा दिमाग फाड़ता रहेगा, हमें लाचार करता रहेगा। लाचारी का नुकसान समझो आप। एक व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया जी, उम्र के हिसाब से इसने बहुत पैसा कमाया, दुनिया भर का पैसा कमाया, जीवन में कई प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, गोल्ड, बॉन्ड्स, बहुत कुछ है। इसकी समस्या क्या है? इसने अपने बच्चे नहीं कमाए, क्योंकि सारी जिंदगी बच्चों से लड़ाई होती रही। बच्चे सेटल हो गए, फॉरेन चले गए, या पैसा कमाया बहुएं ले गई, या बेटियां बाद में पूछती नहीं, माँ बाप पैसा हो गया, अभी मरने की हालत में आ गए। अब ये बेचारे लाचार हो जाते हैं, यार हमारा बस नहीं है, बच्चे हमारी करेंगे, बच्चे हमारी करेंगे। भजन क्या चल रहा है? बच्चे करेंगे, बच्चे करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर नहीं चलाया, क्योंकि हम परेशान रहेंगे। वही वाइब्रेटरी सिग्नेचर्स लगातार चल रहे हैं कि हमारा जीवन ऐसा होगा। कमांड तथास्तु, दादाजी कहते हैं ओके बेटा डन हो गया। अब बच्चे डिजर्विंग नहीं है, फिर भी वो उनको जायदाद देते हैं, उनके टुकड़ों में पलते हैं, रोते हैं, पिटते हैं और बर्बाद। और अभी मैंने बताया एनर्जी क्या है। आपके पास जब धन है, एनर्जी है, तो आप गरीब कहाँ हो, लाचार कहाँ हो? आप कहते हो ये धन दे करके तेरे से हम प्रेम खरीदेंगे। बेस्ट तरीका, एक रामू रख लो, महीने के 10-15 हजार रुपए पे, ये सेवा भी पूरी करेगा और पैसे का मोल भी देगा, लाचारी भी नहीं होगी, और बच्चों से ज्यादा बेहतर काम करके देगा। बच्चे पार्टी करेंगे, बच्चे जिद मारेंगे, आपके पर्स से डेबिट क्रेडिट कार्ड ले जाएंगे, रामू कुछ ना करेगा। मरते टाइम कई बुजुर्ग लोग रामू को दे जाते हैं जायदाद, और लोग सारी दुनिया में हल्ला क्या मचाते हैं, साले नौकर को दे दी, नौकर को दे दी, बच्चों को नहीं देनी बनती। जैसे बच्चों ने वो कुंडली मार के सांप नहीं बैठा होता, भाई मेरी है, सब मेरे ही है। ये अंडरस्टैंडिंग खोपड़ी की जो है, ये लाचारी लाती है कि मेरे ये तो मेरा होना ही है, मुझे नेचुरल मिलेगा। मैं चाहे गंदी औलाद हूं, चाहे बाप से सारी जिंदगी मिले नहीं, बात नहीं की, लेकिन मेरा ही है। अब बाप भी यही कहता है सारी जिंदगी किसे दूं? देखो बापों की लाचारियां, माओं की लाचारियां, बुजुर्गों की लाचारियां, उनसे रामू को नहीं दिया जाता कि साला सेवा हो जाएगी। वो भी मरने के बाद दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे, मरने के बाद दुनिया में इस स्यापे में फंसे हुए हैं। हाय कोई बाद में ये ना कहे कैसे माँ बाप थे, किसे दे गए, कैसे मूर्खता है। हाँ जी सर, जैसे आपने अभी ये बताया कि देने वाली बात है सर, मैं बाहर के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, यहाँ पे होती है रिवर्स मॉर्गेज। एज हो गई, बैंक को अपना घर दे देते हैं और बैंक इनको पैसे देता रहता है और ओल्ड एज होम में फेंक देता है। यस सर, ये अलोन के अंदर, जैसे आपने क्लास बताई है कि हमारा शरीर हमारा अधिकार क्षेत्र होता है, और हर बुजुर्ग आदमी 50 के बाद इसी चीज के लिए होता है कि शरीर ठीक हो जाए। तो सर, ये हम इनिशियली कैसे वो करें, अवॉइड करें कि हम इस उसके अंदर पहुंचे? हमने बोला हर बुजुर्ग आदमी 50 की एज के बाद यही रोता है कि हाय मेरा शरीर खराब होगा तो मेरी कौन करेगा, तो इससे बाहर कैसे निकले। तो हर बुजुर्ग आदमी 50 के बाद क्यों रोता है, पहला प्रश्न तो ये समझ नहीं आता मुझे। उसके पास पैदा होने के बाद से जो भगवान ने सांस दी है वो भी है, आंखें दी है वो भी है, भले ही चश्मे पे हो, दांत है भले ही डॉक्टर के पास जाके नए लगवाए वो भी है, पेट भी चल रहा है चाहे कम चल रहा है, खिचड़ी लायक है, सब कुछ तो है। तो अपने पे ध्यान देके खुद को ठीक क्यों नहीं करता? क्योंकि अब तो उसके पास 50 साल में एक्स्ट्रा धन रूपी एनर्जी भी है। क्यों भीख मांगते रहते हो इधर उधर? हमारे बच्चे हमारे, अरे तुम्हारे बच्चे गलती से पैदा हुए भैया, बच्चे याद रखो गलती से पैदा होते हैं। हमारे एक उम्र आने पर इतना वासना का जोर मारता है मुन्ना, इतना जबरदस्त कामुकता आती है कि शरीर को दूसरा शरीर चाहिए।
और उसके द्वारा बच्चे गलती से हो जाते हैं। बच्चे पैदा करेंगे, आज हम बच्चे पैदा करेंगे, ऐसे कोई नहीं कर सकता। संभोग की प्रक्रिया द्वारा कई बार बच्चे होते ही नहीं। ये विचित्र स्थितियां हैं जीवन की। हमारे भाग्य को निर्धारित करने वाला जो मुन्ना है वो गलती से दे देता है बच्चे, यानी हमारा कई बार रोल है कि नहीं है राम जाने। और संभोग की प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक आनंद के लिए है, आत्मिक आनंद के लिए जो जानते हैं वो कहीं और चली जाती है बात, वो बहुत आगे की बात है। उसमें आप इसके साथ कई प्रयोग कर सकते हैं, पर आज हमारी वो क्लास नहीं है। पर मैं जानता हूं इस बात के साथ सब इंटरेस्टेड होंगे, यही क्लास की जाए क्योंकि इसका एक्सटेंशन इस तांत्रिक सेक्स, बट वो आज की क्लास नहीं है। पर फिर भी सब कमेंट कर रहा होगा यही क्यों नहीं है। देखिए ये एक हंसी ठट्ठे की बात है, पर ये हमारे जीवन को जीवंत करती है। आप इसको समझें, हम सेक्स को एक गंदी दृष्टि से देखते हैं, हो जी गंदी बात, अच्छी बात। जीवन में जबान जब टेस्ट लेने लायक है तो हमारे अंदर पोटेंसी है, पोटेंट है हम। इसका सेक्स से कोई लेन देन नहीं है, संभोग से लेना देना नहीं है। हमारा पेट अच्छे से साफ होता है, ऊर्जा शरीर में रिस्टोर्ड है, आंखें सुबह उठती हैं, देख लेती हैं, हम चल रहे हैं अपने पैरों की हड्डियों से। ये सब ही तो आनंद है। लाचार क्यों बनते हो? लाचार कौन बनता है? लाचार बनाता है मुन्ना, बाहर का मुन्ना, अंदर का मुन्ना। बाहर का मुन्ना क्या करता है? बाहर का मुन्ना, ये बाहर का मुन्ना इस आदमी का, इसको देख रहा भाई है, बहन है, चाचा है, बहू है, बेटा है, उनके बच्चे हैं, बहुत सारी फैमिली है। अब ये सारे के सारों को ये क्या कहता है? ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे मत करो। इसकी खोपड़ी ये कह रही है। बीमार क्यों पड़ता, लाचार क्यों होता है शरीर? तब बच्चों की भीख मांगते और फिर बच्चे पूछते नहीं, रामू रख नहीं सकते और बुढ़ापा खराब। ऐसे करो। अब ये सारे के सारे जो हैं ये अपने अपने हिसाब से करेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे दादाजी की या पापा जी की या ससुर जी के हिसाब से। अब इन्होंने अभी मुन्ना ने बोला है ऐसे करो, इसको ध्यान से समझिए। आपका मन किया अंदर यार आइसक्रीम खा लो, ये आपकी बॉडी चल पड़ी। आप फ्रिज तक गए, हाथ ने आइसक्रीम का वो फ्रिज का दरवाजा खोला, आइसक्रीम बाउल में डाली और खानी शुरू की। किसने खाई है आइसक्रीम? शरीर मात्र एक प्रक्रिया कर रहा है क्योंकि उसमें सुसज्जित है, जबान पे टेस्ट है, तो मुन्ना मजे ले रहा है। किसी की जबान का टेस्ट मर जाए तो अंदर से उसका मन मर जाएगा, आइसक्रीम की इच्छा ही नहीं करेगा। कईयों की जबान खराब हो जाती है, पैर खराब हो जाते हैं, कहते हैं ना आप क्या घूमने जाना, मन ही नहीं करता क्योंकि पता वहां जा ही नहीं पाएंगे। तो मन है जिंदा, यानी आप में पोटेंट हो, आप पोटेंसी है। तो अब आप उठे गए, आपने क्रिया करी, शरीर बहुत खुश है। अब बाहर का मुन्ना क्या कह रहा है? ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये करो। शरीर चलने की प्रक्रिया में ऑन हो रहा है कि मुझे बॉस ने बोला जाना है, लेकिन कंफ्यूज है। जाने की कमांड आई है लेकिन जाना है नहीं जाना है। अब ये दादाजी चाहते हैं कि बेटे का हाथ पकड़ के बोलूं ऐसे कर, पोते को वैसे करा, बहू से वैसे कर, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि मर्यादा है। और दूसरी बात, ये भी बड़े हो चुके हैं, क्या सिखाए? लेकिन इन बुड्ढों की जबान चलती है, इसे कहते हैं ना बूढ़े होगा जबान चले जा रही है पागलों की तरह। वो सब लाचार है। शरीर खराब कैसे करते हैं? ये कहेंगे ऐसे करो ऐसे करो, शरीर चल नहीं रहा तो शरीर जाम हो जाता है। ऐसे करो वैसे करो की कमांड देने वालों के पैर खराब होते हैं। ऑलवेज अगर आपके पैर खराब हो रहे हैं, पैरों में तकलीफ हो रही है, तो आप गांठ बांध लो। आप घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई बोलते रहते हो, ऐसे कर, ऐसे नहीं करता तू, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जैसे ये मन में फीलिंग आएगी, आपके पैर कमर की तकलीफ हल्की हल्की स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि पैर करने जाते हैं ना, फ्रिज तक जाते हैं, यहाँ जा ही नहीं रहे क्योंकि दूसरे को कमांड कर रहे हो। दूसरे से क्यों लेना देना? अपने मुन्ना अपने पे चलाओ, दूसरे का मुन्ना दूसरे को चलाएगा। समस्या कहाँ आती है? ये पैर खराब हो गए। दूसरा ये बोलते हैं उफ, ये बड़ा खतरनाक शब्द है, छोटी उम्र में हम नहीं बोलते उफ, कहते हैं छोड़ ना यार, दफा कर। ये डायलॉग होता है छोटी उम्र का। उफ बोलते हैं बुजुर्ग, उफ ओ हाय उफ, ये आपको हार्ट प्रॉब्लम देता है। इसको देखा, दिल पे चोट लगी, हार्ट प्रॉब्लम, ये देगा ही देगा। तो कैसे लाचार नहीं बनोगे? बनोगे बनोगे। मौसम को कोसते रहते हैं लोग, वेदर कंडीशंस को, हालात को, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, यही ऐसे रहते रहो, वैसे रहते रहो, फिर वही गर्मी है, सर्दी है, एपिडर्मल लेयर खराब हो जाता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं, एलर्जी शुरू हो जाती हैं। आप हैरान हो जाएंगे देख के, छोटे बच्चे होते हैं वो सबकी गोद में जाते हैं, और बड़े लोग होते हैं वो अक्सर कहते हैं परे हट परे हट परे हट। उम्र के साथ साथ उनके खोपड़ी में एलर्जियां स्टार्ट हो जाती हैं। हम नहीं बात करते मांस खाने वालों से, तुम शराब पीते हो तुम हट जाओ यहाँ से, तुम सिगरेट खोरो, ये एलर्जी है। आप उन लोगों को अपने जीवन से काट रहे हैं उस एलर्जी के नाम पे जो आपकी खोपड़ी कहती है ये गंदी बात है।
संत क्या कहता है? मैं जाति से ऊपर हूं, प्रथा से ऊपर हूं, मान सम्मान किसी रिलीजन धर्म से ऊपर हूं। क्या है? महाराज है, गुरु है, संत है, वो परमात्मा है, परमात्मा के निकट हो गया ना वो व्यक्ति। साधु और महाराज का क्या मकसद है? उनको कोई नहीं होता मेरा बेटा ही मुझे अग्नि देगा, उनको कोई भी समाधि बना के समाप्त कर दे, हो गया, वो धर्म से परे। उनको एलर्जी नहीं है किसी से। आपकी खोपड़ी को एलर्जी होनी शुरू होती है, आपकी बॉडी को एलर्जी शुरू हो जाती है कुछ टाइम बाद। सर, गुरु को काम करने से हम रोकते हैं? इन्होंने पूछा है हम गुरु को काम करने से रोकते हैं, क्योंकि समझ में हमें, हम क्लेम करते हैं कि हमें समझ में आती है। याद रखो, नो मुन्ना कहता है, गुरु यस कहता है। जब मुन्ना का वो फॉर्म बन जाता है कि हर चीज को यस है। तो ये तो ओहो की बात है। और ओए होए, ओए होए निमित्रा, ओए होए से क्या होता है? ओए होए बोलो। ओए होए से ऐसे था, ओए होए, ओए भाई नहीं कोई ओए होए, ओए होए कुल्हड़ी चाय पी रहे हो तुसी आज। एक और, ओए होए कोका कोला पी रहे हो। अब आपके लाचारी कहां बढ़ रही है? अब ये स्थिति बन गई, अब आपको एलर्जीज आ गई है। ये अच्छा नहीं है, वो गंदा है, वो खराब है, ये बुरा है। ये जितना जितना आप करते चले जाओगे, आपसे हाजमा खत्म हो जाएगा, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पेट की प्रॉब्लम करने वालों के अंदर कहीं ना कहीं ब्लेम होता है। मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। कोई बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन ईगो पे चोट है। याद रखें, ईगो सिर्फ अहंकार ही अच्छा मानता है, बुरा मानता है। आपने एक व्यक्ति को देखा यहाँ पर, अब बोले हाय बेचारा, हाय बेचारा, इसने बोला इसको हाय बेचारा, इसका अर्थ क्या है? भाई दया आती है ना इंसान में। हाय बेचारा का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसके पास कार है, इसके पास नहीं है। अगर इसके पास भी नहीं है तो ये कभी नहीं कहेगा हाय बेचारा। इसको रोटी नहीं मिलती आसानी से, इसको बहुत मिलती है। अगर इसको भी नहीं मिलती है, कभी नहीं कहेगा हाय बेचारा। ये कौन बोल रहा है? ये ईगो बोल रही है। हम जब किसी पे दया कर रहे हैं, इसका मतलब अहंकार बोल रहा है अंदर से, हाय देखो ना बेचारा कैसे चल रहा है, तेरे पास पैर है तभी तुझे बेचारा लगा है। अगर तेरे पास भी पैर नहीं होते कभी ना बोलता। तो ये कौन है? कौन संज्ञात्मक तौर पे, तुलनात्मक तौर पे अलग कर रहा है दो लोगों को? अहंकार। अहंकार है जो खुश होता है। यार किसी को दिया खुशी होती है भाई, है यार, मनुष्य है हम भाई साहब, किसी को दे के अच्छा लगता है। किसको लगता है? अहंकार को। किसी को दे के अच्छा लग रहा है, आपको पहले नहीं अच्छा लग रहा, अधूरे हो, इसलिए देने के बहाने से अच्छा लगवाते हो, बड़े दानी महात्मा बने फिरते हो। किसी को दे के अच्छा लगने का क्या मतलब है? यानी अभी तक अच्छा नहीं लग रहा था, पहले से ही अच्छा लगना चाहिए। कोई बेचारा नहीं है, ये इसको देख के रो रहा है। देखो है कितनी बढ़िया बॉडी है, शरीर ठीक चल रहा है इसका, अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। ये इसको देख के रो रहा है, हाय गाड़ी है इसके पास, पैसे है, बंगले हैं, बताओ भला मैं कितना लाचार हूं। सारे राम भजन में मंदिर में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति के अलग अलग तरीके। हे भगवान, हे भगवान, तेरा भक्त बड़ा दुखी आ रहा, तू मुझे बचा। अबे बेवकूफ, अकल कर, रोना पिटना बंद कर। अंदर के ढक्कन में राम नाम जप रहा है तो शांति से जप, रो पिट के नहीं। आपका भजन ही खराब है। अरे क्या चाहिए? मिला ही तो हुआ है सब। पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब बहुत पैसा आ जाएगा ना, एक एक बार धरती पर हर इंसान को अमीर हो जाना चाहिए। अमीर हो जाने के बाद वो कहेगा यार ये पैसे से सुख नहीं है भाई, कमर टूट गई, टांगे नहीं चल रही, सांस नहीं आती, सिर में दर्द है, कान सुनाई नहीं देते, भाई तब पता चलेगा असली अमीरी यहाँ की। लफड़ा ये वो मिला ही हुआ है जो कुछ के लिए मर रहे हो। सुख की सारी चीजें मिली हुई हैं। ईगो की चीजें पाने के लिए हम ऊपर पूरा जन्म खराब कर देते हैं। बेटा मिला हुआ है, बेटी मिली हुई है, और क्या अचार डालोगे? नहीं, ये ऐसे वाले नहीं है, ये क्लेश है, ये मन का क्लेश है। आपके मन को बाहर जाने के बाद लाचारी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगते हैं, और जब वो रोने लगे तो एक लिमिट बांध दो, ये लिमिट है मेरी, इसके आगे राम जी करेंगे ना करेंगे, मैंने पागल नहीं होना। जैसे ही आप ठीक होना शुरू करोगे, आपकी ब्रेथ इंप्रूव हो जाएगी, आपकी सांस इंप्रूव हो जाएगी। इससे क्या होगा? लाचारी, भाग्य, पहले प्रश्न आया था भाग्य बंधा है फिक्स है, भाग्य कैसे बदलेगा? देखो मजे की बात, भाग कैसे बदलते हैं मैं एग्जांपल देता हूँ। भाग बदलने लायक, पूछी थी हाँ जी, कि अपने हिंदू संस्कृति में कमर पे धागा बांधते या चांदी की चेन बांधते, उसका क्या रीजन है? ऊर्जा को रोकने के लिए। कमर पे बोला है उन्होंने, चेन बांधते हैं, धागा बांधते हैं, तो क्यों बांधते हैं? हमारे ऊर्जा चक्र होते हैं। ये बड़ा प्यारा प्रश्न है। लड़कियों को मंथ की डेट्स होती हैं रेगुलरली, इसलिए उनके जितने भी सर्कुलर एरियाज हैं, ये गोला, ये गोला, ये गोला, पैर, कमर, हर जगह कुछ ना कुछ पहनाते हैं। पहले सोना डालते थे,
जो कम पैसे वाले हैं वो चांदी, उससे कम तांबा, फिर पीतल, फिर उससे कम में धागे बांधने लग गए। वो किस लिए? ताकि जो धातु लॉस होता, धातु होता है 7वां, भोजन से रक्त बनने के बाद, मज्जा, हड्डी, बोन मैरो बनने के बाद धातु बनती है जिसे रस कहते हैं शरीर का, उसका लॉस होता है तो उसको कंजर्व कर लेती है, इसलिए सारे एरियाज को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए स्त्रियों को बहुत अच्छा है पहनना, ये चीज पहननी चाहिए। पहले पुरुष भी कान छेदते थे, ये जेन्युइनली सिर्फ स्वादिष्टाना चक्र के लिए होते हैं। पापा जी अभी कमर पे क्या कौन सा ज्वेलरी पहन सकते हैं? अरे कुछ भी पहन, टशन के लिए पहन लो ऐसे बढ़िया सा, यहाँ पे एक चाबी लगा लेना, फिर ठुमक ठुमक चलना, ठीक है? श्योर। बस खत्म। और सास कब्जे में, बोलना चाबी दे तू पहले, यहाँ खोसूं मैं। सबसे पहला कर्तव्य जीवन का। अभी मैग्नेट की बात रह गई थी हमारी। देखो जी, मुन्ना लोग होता है ऊपर, जहां से हमारे डायरेक्शन सेट होते हैं कि भाई इस तारीख को ये हो जाना है, उस तारीख को वो हो जाना है, इस दिन बीमार हो जाना है। कौन करता है यार? मुन्ना लोग के पास हमारी की सारी भविष्य की, पास की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारे पास होता है कि भाई इस उम्र में दांत आने, इस उम्र में जाने, विवाह होगा, एक्सीडेंट होगा। हम एग्जांपल लेते हैं एक्सीडेंट का। अगर भाग्य में लिखा है एक्सीडेंट होना है, क्योंकि होता है लोगों का, कुछ करते हैं कुछ होता है। मान लेते हैं 10 जून को किसी का एक्सीडेंट होना है, बंदे का 10 जून को एक्सीडेंट हुआ, तो क्या होता है? मुन्ना लोग से ऊपर से वाइब्रेशंस आनी शुरू करती हैं और थॉट्स आते हैं खोपड़ी में, खट 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 खट, अपने आप आते हैं विचार। हमें पता है कोई नहीं करता, हमारी नौकरी छूटती है, हमारा क्लेश हो जाता है, घर जाके एक्सीडेंट होगा, कुछ होता है। 1 जून से हमारे विचार ऐसे आने शुरू होते हैं जिनसे हमारे अंदर के इमोशंस में परिवर्तन आने लगता है और हमारी वाइब्रेशंस इस प्रकार चेंज होने लगती हैं कि हमारे मुख से कहीं ना कहीं ऐसी विरोधाभास बातें निकलने लगती हैं। क्या बकवास है यार, क्या हो गया, जिंदगी बर्बाद है यार, खराब है यार, मैं शब्द बोल रहा हूं। और ये ना सोचें आप क्या आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति के साथ भी घूम भटक रहे हैं जिसके अंदर चल रहा है। इसलिए साथी बड़े प्रेम से ध्यान से चलाना पड़ता है। एक बहुत शांत स्त्री एक पागल पति के पल्ले पड़ जाए तो वो उसको भी पागलपन सिखा देता है। लड़कियां कहते हैं ना बाद में गुस्सा करना सीख गई, सिर्फ पति की देन है। क्रोध गहना है पुरुष का, वो अपने आप ही उसको बांट देता है। ये विचार इमोशन अपने आप ऐसे आने शुरू होंगे, ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि कहीं ना कहीं वो 10 तारीख आने से ठीक पहले ऐसा वाइब्रेट करेगा कि 10 तारीख को उसे एक्सीडेंट करना है या उसका होना है या शामिल हो जाएगा वो एक्सीडेंट में, जान के डेलिबरेटली। अब अगर आप इन 10 दिनों में अपने विचारों को, विचार है दूध, गुरु क्या है? उन विचारों को देखने वाला विचार, विचारों को पढ़ने वाली बुद्धि, विटनेस, साक्षी भाव, ईश्वर, सत्य, गुरु। जब वो आपका ऑन हो जाएगा तो लगातार आपके मन में आप जानोगे यार ये क्या फालतू बातें सोच रहा हूं है, मरने मारने के विचार आ रहे हैं, अल्लाह आत्महत्या कर लूं, दूसरे को मार दूं, पागल हो जाऊं, क्या कर रहा हूं मैं ये। अच्छा, जिनको नहीं कर पाते रीड वो यही कहते हैं मैं पागल हो जाऊंगा जी, मैं परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि गुरु ऑन नहीं है। गुरु ऑन क्यों नहीं है? क्योंकि एक लिमिट ही नहीं बनाई उन्होंने कि इसके आगे तो राम जी करेंगे, सही करेंगे, गलत करेंगे, मैंने इसके आगे पागल नहीं होना। जैसे शुगर पेशेंट कौन ठीक होता है? नहीं खा लो भाई साहब, थोड़ा सा खा लो, शगुन का है जी आज तो ले लो, वो चीनी का एक दाना उठा लेते हैं, लो, बॉडी पहचान नहीं पाती। और दूसरा कौन होता है? कहता है अरे जब हमारा खाना इतना ही जरूरी है तो 2 रसगुल्ले खाएंगे ना, एक से क्या होगा। और शुगर फट के बॉडी को खराब कर लेती है। आपका पेट भरना है, आपने पिज्जा खाना है, अब पिज्जा खा रहे हैं आप पेट भरने के लिए, यार स्वाद के लिए खाओ ना। पिज्जा कौन खाता है पेट भरने के लिए? पिज्जा आया है और ये दुश्मन है मेरा, मैं इसे समाप्त करूंगा पूरा। और किसने स्वाद से खाया? इतना खा लिया, कल खा लेंगे और नहीं खाए, यानी कि उसे पता है इतना ही काफी है। पहले तो प्लेट में झूठा नहीं छोड़ेंगे, फिर इतनी बड़ी तोड़ लेकर घूमेंगे। अब ये 10 जून को एक्सीडेंट हो जाता है, 10 जून को आपका बेटा बेटी आपसे, मैं ये नहीं कह रहा 10 दिन पहले थॉट्स आने शुरू होंगे, उससे पहले कभी भी आपकी वाइब्रेशंस चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। आपको कोई बैड न्यूज मिलेगी टेलीफोन पे, कोई व्यक्ति मिलेगा सड़क पे लड़ेगा, आपको उस समय शांत और संयत रह के बिना अपनी वाइब्रेशन खराब किए अपनी ईगो को सरेंडर करना है। ईगो एक्सीडेंट कराती है, ईगो लड़वाती है, ईगो चोट पहुंचाती है। और ईगो तब आती है जब हम लाचार महसूस करते हैं, जैसे ही हमें लगे हम किसी लायक नहीं, ऐसे हो जाते हैं। महसूस होने लगता है कि आज कुछ नहीं होने वाला है या कुछ मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इंट्यूशन जो होती है और उसके बाद वो कम हो जाती है।
ये कह रहे हैं कि उसके बाद पहले कुछ अनकंफर्टेबल होना हम महसूस कर देते हैं, ऐसा कभी कभी रीड किया है, और उसके बाद वाकई में कुछ गड़बड़ और खराबी हो जाती है। तो ये सत्य है। जिसने ये रीड करना जान लिया कि यार मुझे अब कुछ ऐसा लग रहा है, वो चेक कर लेगा। और जिसने ये रीड कर लिया और सोचा हाय कुछ बुरा ना हो जाए, हाय बुरा ना हो जाए, उसका जरूर होगा। ये जरूर समझ लीजिए कि उसको होने के लिए बाध्य भी नहीं करना। दादाजी बैठे अंदर, वो तथास्तु कर देंगे। इसलिए बहुत थिन लाइन है। साक्षी भाव मीन्स ऑब्जर्व किया और छोड़ दिया, स्वतः ये अपने आप सेट होगा। हमारे को जीवन में ईश्वर जब ज्यादा चीज कोई दे देता है तो हम ज्यादा लाचार हो जाते हैं, क्योंकि खोने के लिए बहुत कुछ होता है। लोभी लालची व्यक्ति बहुत लाचार होता है। सुंदर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति बहुत लाचार होता है, क्योंकि उसको उस पर घमंड होता है। आप जब भी लाइफ में भगवान से कोई भीख मांग रहे हैं तो आप समझ लो आप महाघमंडी, लोभी और लाचार है। वो देता ही है, मांग क्यों रहे हो? वो दे ही तो रखा है, उसने सांस दे रखी है, आंख दे रखी है। लोग कहेंगे ये तो मिला हुआ है, इसको छोड़ दो। तो इंतजार करो 10-20 साल में, जब ये मिला हुआ थोड़ा घटने लगेगा आपके व्यवहार और सोच की वजह से, तब देखेंगे आप क्या मांगते हो। फिर आप यही मांगते रहोगे, और जितना इसके लिए रहोगे ये उतना ही और खराब होगा। आपकी गाड़ी, आपका इंजन बहुत मजबूत है, आपका शरीर सुंदर है, आप अच्छे हैं, आप लाजवाब हैं, आपको सब पता है, ये मानना पड़ेगा। जब आपको ये पता है कि ईश्वर मेरे अंग संग है, तो टेंशन ही नहीं होगी। जो व्यक्ति डरता है, लाचार होता है, मीन्स ईश्वर को नहीं मानता किसी फॉर्म में भी। अर्जुन के पास सिर्फ एक ही चीज थी, उसने कृष्ण लोन पे ले लिया था, उधार पे लिया था। अर्जुन के झंझट किसने उतारे? अर्जुन के झंझट कृष्ण ने उतारे। देखो लोन की बात करते हैं, बड़ा मजेदार है ये। एक व्यक्ति है, फैक्ट्री चलाता है, इसके पास एक शर्मा जी है जो इसको 10,000 रुपए का काम देते हैं महीने का, और दूसरे इसके पास एक वर्मा जी हैं जो 1 लाख का देते हैं। अब ये कहता है यार वर्मा जी भाई लाख काम बढ़ेगा यार, ग्रोथ होगी भाई, बहुत बढ़िया ग्रोथ लाइन है मेरी इनसे, ये लाइफ लाइन है और ये ग्रोथ लाइन है, यार फैक्ट्री बड़ी हो जाएगी इससे, कोई दिक्कत नहीं भाई, मजा आएगा। और इनका तो ऑर्डर कभी कभी आता है, शर्मा जी का ऑर्डर कभी कभी आता, कभी कभी रेगुलरली कभी कभी आता है। और इनका ऑर्डर है तो रेगुलर, लेकिन बहुत झंझट होते हैं। अब झंझट क्यों होते हैं इनके ऑर्डर? बड़े ऑर्डर में झंझट क्यों होते हैं? क्योंकि इस ऑर्डर पे आप ध्यान ही नहीं देते ज्यादा, इस ऑर्डर पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, नॉर्मल सहज करते हैं। इसका क्या है, 2 कुर्सियां तो देनी है इसे, दफा कर। यार इसका तो फर्नीचर पूरा है, और भाई इसका तो पूरा घर बना के देना, इसका तो यार इंटीरियर छोटा सा काम है, इंटीरियर बना दे, खत्म। ये सारे काम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। पर ये कभी कभी आते हैं, इसलिए आप परेशान होते हो, यार पता नहीं यार अब कब आएगा, फिर कभी आ जाता है, फिर और रोटी चलती रहती है इससे फर्स्ट क्लास। सर ज्यादा ध्यान और कम ध्यान मतलब ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी से रेगुलेट। हाँ, ये ज्यादा एनर्जी वाला एरिया चीज है, ज्यादा एनर्जी डाल रहे हैं हम, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत क्यों नहीं तो है भी, हम डाल क्या रहे हैं सर? 1 लाख और 10,000 में ज्यादा एनर्जी 1 लाख है 1 लाख ज्यादा एनर्जी। लेकिन जिसको इसमें प्रॉब्लम नहीं आती वो क्या करता है, और जिसको इसमें आती है और इसमें नहीं आती वो क्या करता है? ये तो है ही ज्यादा। वो 1 लाख को 10,000 समझ। यस, अपने माइंड से अडानी अंबानी क्या करते हैं, और लोन ही तो लेते हैं। लोन की तो बात हो रही है, कृष्ण को लोन पे रख लिया अर्जुन ने, भाई थोड़े दिन इधर को आजा भाई। हाँ। अब ये कभी कभी चलता है, इसके काम में दिक्कत, इसमें प्रॉब्लम आती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मशीनें खराब हो जाती हैं, डेबिट पड़ जाता है, लॉस होते हैं। बड़े में घाटा होता है, छोटे का घाटा तो सह लेता है आदमी, क्योंकि वो छोटे में कमाई ही इतनी नहीं होती। लेकिन रोटी पानी इसी से चलती है, क्योंकि इसमें हम परेशान नहीं है, पागल नहीं है, इसमें हमारा सेंटर हिल जाता है और हम कहते हैं अगर नहीं होना तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, यार ये हो गया तो मजा आ जाएगा भाई, पार्टी हो जाएगी। इसका मतलब जब भी एक्स्ट्रा सेलिब्रेट करना चाहते हैं हम, एक्स्ट्रा खुशी, इसके साथ जन्म होता है बाद में लाचारी का। अपने आप आपने सादे सब्जी खाई, आलू टिंडे खा ली, कैसे खाए? ऐसे खाए, नॉर्मल खा ली। अब आप खा रहे हो भाई चिकन दो प्याजा खाएंगे आज, हाइपर एक्साइट होके, उससे क्या होगा? वो खराब कर देगी। आपसे हो सकता है कुछ खाने की चीजें पच जाए, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, क्योंकि वो नॉर्मली खा रहे हैं। गरीब आदमी जब रोटी खाता है उसे रोटी मिल गई, यही गनीमत है। कल की सब्जी थी, अक्सर लोग घर के क्या कहते हैं, ये कल की दे दूं क्या, इसको रामू को परसों की दे दूं? हाँ दे दे। अच्छा भाई तुमसे खाई ना जाएगी, रामू कैसे पचा लेगा? इसके पीछे लॉजिक समझो। हमारे को ना, मैं तो सुबह की दाल खा लूं, मेरे तो पेट हो जाता खराब, मैं तो नहीं खा सकती, तो क्या करें, इसको दे दे, शांति को दे दे। हाँ भाई शांति, शांति का पेट नहीं है,
पेट तेरे पास भी है बहन, पेट उसके पास भी है, तो शांति का खराब क्यों नहीं होगा? क्योंकि शांति में शांति है और तुम में अशांति है, इसलिए तुमसे सुबह की दाल ना पच रही। उससे कैसे पचेगी? 2 दिन पुरानी सब्जी भी देते हो, 5 दिन पुरानी मिठाई भी दे देते हो, वो भी पाड़ लेते हैं। चक्कर क्या उनका कैसे हजम होता है? क्योंकि हमें लाचार, क्योंकि हमारे पास है। शाम को ताजी बना लेंगे ना, ये तो बासी है, अभी अभी हमने क्या कमांड दी, ये तो बासी है, बीमार करेगी। तो सब्जी ने सुन लिया। सब्जी बोलती नहीं, मनुष्य बोलता है, पर सब्जी बोलती नहीं। सब्जी को पता बीमार करना है, अच्छा कर देंगे। अब अगर उसके पेट में गई तो कर देगी, लेकिन अगर शांति के गई तो ना करेगी, क्योंकि ये शांति को बीमार कर देगी, ये तो पता ही नहीं उसे। इसलिए हमारी वाइब्रेशन के द्वारा ही लाचारी बन रही है, वही हेल्पलेसनेस आ रही है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इसके भगवान ने सुख रखे हैं, मान लेते हैं एक सुख की लिमिट है 10 ग्राम सुख, तो भैया 10 ग्राम दुख आएगा, ये गांठ बांध लो, ये गांठ बांध लो। पंखा लोगे 1000 रुपए का, बिल आएगा 100 रुपए। एसी लोगे 40,000 का, बिल आएगा 2-4 हजार। वो आना ही है, इसके लिए सोचना बेकार है। 20 लाख की गाड़ी लोगे, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा है, 4 लाख की लोगे कम है। अपने आप है, नेचुरल है। जितना सुख बढ़ेगा उतना ही दुख बढ़ेगा। अब क्या पंगा है? दुख बढ़ गया, हमने इसका जप करना शुरू कर दिया। जो सुख है वो है, दिखेंगे नहीं। लोग ऐसे ऐसे होते हैं, जो मेरे पास है ऐसे लोग, 20 साल से परेशान है, 20 साल से परेशान है, लगता है कल मौत होगी। जब बोलते हैं 20 साल से यही बोल रहे हैं, मरते मुरते हैं नहीं, और उन्हें दिखता ही नहीं यार हमारा सर्वाइवल तो हो रहा है यार। अच्छा दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, ये मुन्ना कह रहा है दिन बुरे हैं। अगर वो बाद में देखते हैं ना 10 साल बाद, कहते हैं अच्छा ही हुआ यार, काम नहीं चला मेरा उन 10 साल ना, अच्छा ही हुआ साला। ऐसी नलायक औलाद ले जाती है, अच्छा ही किया, हमारा नाम तो किया, हमने मौज तो करी। ये बाद में पता चलता है कि जो ईश्वर ने किया अच्छे के लिए किया। ये मंत्र आज की क्लास का समझ लीजिए कि जो मिला है वो ही है, काफी है, और जो चाहिए वो ऑलरेडी है ही, बाकी तो माया है, चीजियों का ढेर है, जिससे सुख का कोई लेन देन नहीं, सिर्फ ईगो का लेन देन है। और दूसरा, अगर कुछ हो रहा है, हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, और अपने आप ही कुछ और हो रहा है, तो वो ईश्वर की इच्छा है और वो सही ही करेगा। सवाल ही नहीं उठता। हम रो रहे हैं यार बरसात ना आए, बरसात ना आए, तो फिर बरसात में कैसे होगा कि बरसात ना आए? बरसात आएगी, बरसाती कीड़े कब आएंगे? मिट्टी की गुनाई कब होगी अपने आप? कब से उर्वरा बनेगी, दोबारा से फर्टिलाइजर के तौर पे काम करेगी? वो तो आएगा ही आएगा। इट हैज टू कम, ये नेचुरल है। 10 ग्राम सुख है, 10 ग्राम दुख है। अब यहां अगर आ गया तो इसको क्या होगा? इसका 20 ग्राम हो जाएगा सुख। अब इसका दुख भी तो 20 ग्राम ही होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं क्या टोटका बताता हूँ, बड़ा मजेदार, सीख लो बिजनेस करने के हिसाब से। 10 ग्राम इसका लोड मत लो। ये कैसे करोगे? ये आपने करके देख लिया, हो नहीं रहा। लोन ले लो। कई लोगों की प्रॉपर्टियां फंसी होती है, भाई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बिकनी है, फंसी है, लफड़ा है, तो मैं कहता हूं 1 लाख रुपए लोन ले लो बैंक का इस पे। इसका क्या फायदा? झंझट डाल लो एक। जैसे कोई झंझट डलता है, एक मालिक और डिक्लेयर होता है, हम आधे मालिक रह जाते हैं। ग्रह के लिए इतना काफी है, भाग्य के लिए इतना काफी है। भाग्य ग्रह से तंग कर रहा है तो खुद तुम बोलो ना, अपने औकात अनुसार, स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार। लोन ले लो थोड़ा सा। अब लोन लेके क्या होगा? किस्त देनी पड़ेगी। अब मजे की बात देखेंगे होगा क्या? अभी सुख मिल गया आपको, लोन ले लिया आपने, फैक्ट्री बड़ी कर ली, बढ़ा लिया, लोन का स्यापा उतारना भी तो है, इसकी किस्त निकल जाया करेगी, टाइट आप फिर भी रहोगे। और चूंकि सुख बढ़ा इसलिए रो पिट के निकलेगी, लेकिन निकलेगी जरूर। आपके कई काम लोन पे होंगे। अडानी अंबानी क्या करते हैं? वो लोन लेके रोते ही नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं साला 100 करोड़ का काम मिला है कि 1 लाख करोड़ का मिला है, उन्हें फर्क ही नहीं। ये जिगरा है बड़ा। क्यों है जिगरा? लाचार महसूस नहीं करते। उनको कहते हैं 10,000 करोड़ का काम मिल रहा है, वो कहेंगे करते ना यार, श्याम बाबा करके देंगे हमारे, गरीबों का सहारा, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। कोई ना कोई उनका अपना अंदर थॉट है, पक्का गांठ बंधा। अब किसी और को बोल दो, लोकल बंदे को, भाई 10,000 करोड़ का काम मिल रहा है, अबे पागल है, भांग खा गया क्या आम पापड़ वाले? वो ये कहेगा पागल है क्या तू? उसे यकीन ही नहीं, उसने कमांड दे रखी है। नहीं, लोगों ने कमांड दे रखी, बुढ़ापा बुरा होगा, बुढ़ापा बुरा होगा, साला होता ही बुरा है। साला नहीं मतलब साले के बिना वाला। आज पहली बार स्कोर 1-0 है, आज बहुत कम है। तो 20 ग्राम का ये कार्यक्रम होता है, तो क्या करो? लोन लो, इसकी किस्त आएगी। यानी कि जीवन में जब खुद से कुछ ना हो रहा तो किसी और को बोल दो, भैया जरा हाथ लगाना, सहारा देना। तो क्या करो? अर्जुन बन जाओ,
किसी के चरणों में चले जाओ। कृष्ण के चरणों में गया था अर्जुन, तो ईगो तो झुका दो। उस परमात्मा के आगे जिस व्यक्ति ने सरेंडर और एक्सेप्ट कर लिया, ईगो वहां समाप्त हो जाती है। ईगो समाप्त, लाचारी समाप्त, लाचारी समाप्त, क्लेश समाप्त, माइंड लाइट, लाइफ हैप्पी। मैं बताऊंगा तो मैं राय दूंगा, मैं बताऊंगा, तू मेरी सुन, तू इधर खत्म, बंद कर दो, अपने में रहना शुरू कर दो, बाहर मत रहो। बड़ी भारी समस्या होती है। घर के अंदर एक बहू होती है, बड़ी प्यारी सुशील कन्या, प्यारी बच्ची आती है और घर में आकर के अपना बम पटाखा चला के डांस कैसे करती है। ये बहू रानी होती है प्यारी सी, ये घर में आती है, मैं सबकी सेवा करूंगी, मैं सबकी सेवा करूंगी। सेवा करे धेला को ना मेवा मिलता, क्योंकि उनकी सेवा नहीं कर रही है, अपने नंबर बना रही है। क्योंकि माँ बाप ने नाश पीट के संस्कार दे रखा है, बेटा सबकी सेवा करना। अबे क्यों करना, साले जो जिस लायक है उस हिसाब से व्यवहार करना, ये तो कोई सिखाता नहीं। सबकी सेवा करना, अबे गुलाम भेजा तुमने, और वो बेचारी बच्ची है, उसे पता ही नहीं, वो सेवा करने में लगी, सबको खुश कर दूं। अब कहां से करूं, हो ही नहीं सकता। अब वो जब गुस्से में जब सीख जाती है, फिर वो कहती है मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी, मैं इनको अपना गुलाम बनाऊंगी। पति तो मेरे चरणों में लेटा ही रहता है, ये साली सास को भी नागिन डांस कराऊंगी मैं, देखना ऐसी सेवा करूंगी इनकी, ड्रामे। अब सास क्या कहती है, लग बेटा तो ऑलरेडी मेरे चरणों में लेटा हुआ है, अरे तने नचाऊंगी देखियो मैं। फिर वो गाना चलता है घर में, जब तक है जा पता नहीं कौन नाचेगी। अब लफड़ा क्या होता है, इसी नाच नचैया के अंदर दोनों लाचार हैं। मैं तुझ पे काबू नहीं पा रही, मैं तुझ पे काबू नहीं पा रही। दूसरे को काबू करने में असफल होना, जरूरत है क्या दूसरे को काबू करने की? उसे मरने दो, उसे जीने दो। अपनी एनर्जी अपने अंदर से मुन्ना निकाल के दूसरे की खोपड़ी में मत घुसो। आप लाचार हो जाओगे, शरीर खराब हो जाएगा और जिंदगी आपका नागिन डांस करवा देगी। रोते मरते जियोगे जिंदगी। आराम से मौज करो, सब मिला ही हुआ है। जब जब ये रोना आ रहा है, हाय कर्जा हाय कर्जा, तो जैसे नोरा फतेही ने बड़े ज्ञान की बात करी, हाय गर्मी, तो क्या है गर्मी, अब क्या करें बताओ गर्मी का। अगले साल फिर आ गई, हाय फिर गर्मी, फिर वो अगले साल बोलेगी हाय सेकंड टाइम गर्मी, फिर थर्ड टाइम गर्मी। मरने दो, गर्मी है यार, चलती है, रोना क्यों। एक्सेप्ट फाइट, बी अ फाइटर। अर्जुन फाइट करता है, बिना युद्ध के कुछ नहीं होगा। डोंट गिव अप। तो क्या करना, लाचारी के अंदर हाय लोन, हाय लोन, हाय पैसा, लोग यही कर रहे हैं। हाय बिजनेस, साला लफड़ा 50,000 रुपये महीना कमाते थे, एक महीना तुक्के से लाख रुपए कमाई हो गई। अगले महीने से अगर 40 हो गया तो बोले 60,000 कम कमाया। अबे हनीमून पीरियड था, 50 फालतू है तो 10 ही तो कम है। वो इतनी बड़ी फिगर बना लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये लाचारी है तो कहीं ना कहीं ये लाचारी हमारे अविश्वास के कारण है, तो हम सिंगुलैरिटी पे विश्वास कैसे बढ़ाएं कि हमारी लाचारी खत्म हो। इन्होंने पूछा है कि अगर कहीं ना कहीं ऐसी लाचारी है तो ये हमारे अविश्वास के कारण है, तो हम सिंगुलैरिटी पर विश्वास कैसे डालें ताकि ऐसा ना हो। हम सिंगुलैरिटी पर विश्वास नहीं कर सकते, हम डुअल हैं। इसीलिए शिव के कैरेक्टर को अर्धनारीश्वर बताया गया है। विश्वास को समझ लीजिए, बिलीफ। एक बिलीफ होता है, एक फेथ होती है। फेथ भी बिलीफ ही होता है, बिलीफ भी फेथ होता है। कच्चा बिलीफ, कच्चा विश्वास फेथ होता है, पक्का विश्वास बिलीफ होता है। मुझे हनुमान जी पे बिलीफ है, फेथ है, विश्वास है कि ये मेरे जीवन को पार लगाएंगे। लगाना तो चाहिए भाई, हनुमान जी रक्षा करेंगे, हनुमान जी ये करेंगे, ये फेथ है। मुझे पता है हनुमान जी करेंगे, खत्म हो गई बात, ये बिलीफ है। हम डुअल है, अर्धनारीश्वर। एक तरफ यस, एक तरफ नो। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक फाइट और फ्लाइट, एक रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। हम सम नहीं है। सम मीन्स ऑलमोस्ट डेड, सिंगल। ना पुरुष रहा, ना स्त्री रहा, ना रहा, ना हाँ रहा। एक ना है हम में, वो है मुन्ना। एक हाँ है हम में, वो है गुरु। समद्रष्टा हो जाना, सिंगुलैरिटी को प्राप्त कर देना, ये एक शाब्दिक बात है। सिंगुलैरिटी अपने आप में मोबाइल नहीं है। हम यहाँ सारे के सारे व्यक्ति, मनुष्य जीवित अवस्था में डुअलिटी के कारण जी रहे हैं। हम नॉन डुअल स्वभाव को जान सके, समझ सकें, इसके लिए अद्वैत कहते हैं इसको। इसको जान सके, मान सके, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हैं। अगर हम सिंगुलैरिटी पर है तो हमें जरूरत ही क्या है, फिर तो बकवास सुन रहे हैं और बकवास बोल रहे हैं। ये है डुअलिटी को नॉन डुअल ले जाने के करीब से करीब, करीब से करीब, करीब से करीब। 10 तारीख का एक्सीडेंट मुन्ना ने देना, इसमें कम से कम चोट, कम से कम चोट, कम से कम चोट आए।
कैसे मजेदार होते हैं लोग, कहते हैं भाई गाड़ी खत्म हो गई, बंदा बच ही नहीं सकता, और बंदे को खरोच नहीं आई होती। कुछ तो समझ अगर आ ऐसी बात है, जी, अगर ऐसी बात है तो प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में हमको सीख देने के लिए आती है, तो फिर हम प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्यों करें, उससे सीख लेना ले लें, सोल्यूशन क्यों करेंगे? इन्होंने बोला है कि फिर प्रॉब्लम तो इसका मतलब हमें सीख देने के लिए आती है जीवन में, तो हम उससे सॉल्यूशन क्यों ना लें, हम उससे लड़ें क्यों? आपकी प्रॉब्लम से लड़ने के बाद ही आप सीखेंगे। आपने पहली बार में एक काम किया, आप फेल हो गए, फिर दूसरी बार काम किया, फिर फेल हो गए, फिर तीसरी बार काम किया, फिर फेल हो गए। तो इसका क्या मतलब है? आपको ईश्वर चाहता है ये ना करो, तो आप उसको छोड़ दो। तो अगर उसके बिना शांति से जी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो याद रखो, जब पहली बार आपने किया था तो आप अज्ञानी व्यक्ति थे, अब आप एक्सपीरियंस्ड हो, अब आप उस तरह फेल नहीं होंगे जैसे पहले हुए थे। इसे पुरुषार्थ कहते हैं। अर्जुन युद्ध कर, किशन ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन है। या तो तू सरेंडर करके मर जा, छोड़ दे। अगर कुछ पाना है, सांस लेना है, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया, फिर से लेना है, इसकी ताकत चाहिए, ताकत के लिए भोजन करना पड़ेगा, भोजन करने के लिए पेट भरना पड़ेगा, पेट भरने के लिए कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए दिन रात ऐसी तैसी करनी पड़ेगी। साला पापी पेट का सवाल है, फिर मरी जाओ। या तो भूमि पर आए हो, किस कारण आए हो कोई जरूरत नहीं जानने की, क्या भगवान की लीला है सिंजट में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पता है यार यहाँ मजे के सामान बहुत है, देखने को, खाने को, सोने को मजा है, यही ले लेंगे यार। क्योंकि इस गोरख धंधे में फंस के या तो ज्ञानी बन जाओ तो कहो कुछ पाया, या बीच में लटक के त्रिशंकु बन के क्या फायदा। सीधा बोलो ठीक है यार, एंजॉय करेंगे, साला मौज करेंगे। हमने नहीं रोना पिटना यार, हमने लाचारी महसूस नहीं करनी, हमें किसी हालत में जो चीज नहीं दे रहा ईश्वर दफा कर। साला लाचार है, मिल जाए, मन के हाथों इतने हारे पड़े हैं कि उसके लिए पागल हुए जा रहे। ये उस प्रकार है कि लैला 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 मिल जा, मर गया मजनू लेकिन लैला नहीं मिली, मौत मंजूर थी, क्या भाई? अरे दूसरी छैला ले आ, वो छबीले के पास हो लेगी, टेंशन खत्म। क्या है एक लैला में? भाई यही वाली लड़की से शादी करनी, यही लड़के से शादी करनी है। अरे सेम है सारे, ये तुम्हारा चेंज होगा तो यही दूसरे का अलग मिलेगा। पुरुष और स्त्री तो सारे सेम है, अलग का है। अंदर का स्त्री तत्व और पुरुष तत्व अलग है, वहां सुख और दुख की परिभाषा बनती है। आप कितने प्यारे देन वाले हो, उतना ही लेन मिलेगा। आप देते ही नहीं, हम देते कहाँ चैन से, हम देना तक नहीं चाहते। तो सर टोटल ये जो यूनिवर्स है हमारा, अगर इसको हम पूरा सम अप करें तो टोटल यूनिवर्स भी तो जीरो ही हुआ ना, क्योंकि जीरो से निकला है डुअलिटी। अगर डुअलिटी को हम दोनों को हम एक कर दें तो फिर से जीरो हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। अब ये डुअलिटी को नॉन डुअलिटी पे हमने क्लास की हुई है, इसको ऐसा नहीं कहते। दो होते हैं, एक होता है पुरुष मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, ये दो हैं। और सर यूनिवर्स को हम इनफाइनाइट डायमेंशन में डिफाइन करते हैं। नहीं बता रहा हूँ, हम होते कौन है करने वाले, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। साइंटिस्ट जो कहता है कह लेन दो, यहाँ कुछ और समझो। इस चक्कर में फंसो मत के ईश्वर को क्या मानना समझना है। ये दो होते हैं, ये पुरुष और स्त्री से एक व्यक्ति बनता है, एक व्यक्ति। ये एक व्यक्ति है, एक, पर ये एक नहीं है, ये सिंगुलर नहीं बोल सकते, ये दो से बना है, पर ये दो भी नहीं क्योंकि एक ही व्यक्ति है, इसलिए इसे बोलते हैं ये दो नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन डुअल। सिंगुलर नहीं बोलते। नॉन डुअल की परिभाषा के लिए आपको नॉन डुअलिटी की क्लासेस देखनी पड़ेंगी। नॉन डुअल का मतलब ये दो नहीं है पर एक भी नहीं है, ये नहीं बोल रहे कि एक है। दो नहीं है का मतलब ये नहीं है कि एक है, ये एक नई भाषा है, ये दो नहीं है। एक दारू होती है सस्ती होती है, एक दारू होती है महंगी होती है, एक दारू होती है वो महंगी नहीं होती है, अगर ये दारू से समझ आया हो। मतलब वो सस्ती तो नहीं है लेकिन महंगी भी नहीं है, यानी कि उसको पीने के लायक नोट निकल आते हैं, वो है नॉन डुअल। हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर ये जो पोर्शन है ये हमारा चुंबक है, यही स्वादिष्ठाना है, यही हम संतान उत्पत्ति करते हैं, यहीं से मलमूत्र त्यागते हैं, यही बैलेंसिंग है, यही मुन्ना का स्थान है, यही ईगो का स्थान है। ये मैग्नेट है, ये चुंबक है, यही ऑटो पायलट है। जो सूर्य है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है प्रकृति के साथ, धरती के साथ, और ऑटोमेटिकली सृजन हो रहा है, विसर्जन हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, समाप्ति हो रही है। ये लगातार एक प्रक्रिया ऑटो पायलट पर है, अपने आप चल रही है। ये हमारा जो मैग्नेट है, यहां से हम जीवन में चीजें आकर्षित करते हैं।
आपके जीवन में जो जो हो रहा है, याद रखें, जो जो हो रहा है, आप कुछ कर भी रहे हैं, कुछ हो रहा है, ये जो हमारे जीवन में जो जो हो रहा है वो अपने आप आ रहा है, यानी हमने उसे आकर्षित किया है। मैग्नेट, चुंबक, जीवन में जो हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, अपने आप खींच लेता है, ये हिस्सा अपने आप खींच लेता ऑटो। आपको बीमारी आई है, आपको सुख आया, आपके पास नौकरी आई, प्रेम आया, कष्ट आया, चोट, एक्सीडेंट, आपने यहां से बुलाया है, आपको पता नहीं है कैसे बुलाया है, ऑटोमेटिक। आपने मस्ती मारी है, मस्ती की चीजें आई, आप लाचार हुए, बीमारियां, एक्सीडेंट और परेशानियां आई है, ऑटोमेटिक। आपके जीवन में वो होता है, वो आता है जो आप अट्रैक्ट करते हो। उतने पैसे आते हैं जितने आप अट्रैक्ट करते हो, वो पैसे नहीं आते जिसके लिए आप भागते हो, वो नौकरी नहीं मिलती जिसके लिए आप मारामारी करते हो, वो प्रेम नहीं मिलता जिसके लिए आप पागल होते हो। आपके अंदर एक चुंबक लगा हुआ है, जब इस चुंबक के ऊपर ईगो की गंदगी जम जाती है, पागलपन हो जाता है, लाचारी आ जाती है, तो ये अट्रैक्ट करना बंद कर देता है। फिर आपके जीवन में चाहते तो रहते हैं बाहर वाले मुन्ना से, अंदर वाला मुन्ना चार्जिंग नहीं करता, चीज आती नहीं। आपके जीवन में आप जो चाहते हो बीमारी ना आए, तो आप अगर ये भजन कर रहे हैं बीमारी ना आए, तो आपके अंदर मैग्नेट में बीमारी 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 बज रहा है। अगर आप अंदर ये घुमा रहे हैं, ठीक है, सही है, देखा जाएगा, स्वस्थ है, जितना है काफी है, तो आप ये भजन नहीं कर रहे बीमारी बीमारी बीमारी, तो बीमारी आकर्षित नहीं होगी। अब आप धीरे 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 स्वस्थ होने लगोगे। अगर स्वस्थ होने के बाद, बीमारी से निजात के बाद, कष्ट के बाद आपने ये ईगो करनी शुरू कर दी, हमने तो भगा दिया, फिर कवच चढ़ जाएगा और फिर से स्वास्थ्य खराब होगा। लोग रोते पिटते रहते हैं, चुंबक क्या बना दिया अंदर, मेरा चुंबक क्या है। अगर मैं यहां बोल रहा हूं राम राम राम, तो यहां 20 लोग हैं, मान लो 2 लोग ऐसे हैं जो राम के भक्त हैं, वो अपने आप पास आ जाएंगे। फिर मैंने चुपचाप पीछे से एक बोतल निकाल ली और पूरे 16 लोग हैं जो मेरे भाई हैं, वो आकर्षित होकर आ जाएंगे। तो मैं वही तो बुलाऊंगा जो चुंबक मेरे पास है। भिखारी प्रथा के अंदर ये नेचुरल है, एक रुमाल लिया जाता है थोड़ा सा फटा, नीचे बिछा दिया जाता है, यहाँ कालिक लगाते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं और कुछ सिक्के डाल देते हैं एक नोट के साथ, 5 या 10 का, भीख आनी शुरू हो जाती है। अगर वो रुमाल टोटली खाली है, चवन्नी नहीं मिलेगी। ये प्रयोग करके देख सकते हैं अगर विश्वास है। सर, जैसी कोई चीज है जिसपे आपने मतलब रिकवर किया आपने और खुद ही अपने आप में लगा आपको कि हाँ सही हो गया, किसी को भी नहीं बताया, तो वो भी दोबारा हो सकता है। आपने किसी को बताया नहीं, डर के मारे, तो आपके अंदर डर घूमना शुरू हो गया। इन्होंने कहा है कि अगर किसी को नहीं बताया, हम ठीक भी हो गए, तो क्या बीमारी दोबारा हो सकती है। आपको दूसरे को बताना है, नहीं बताना, ये इच्छा ही खत्म हो जानी चाहिए। आप इस चीज से परे हो जाने चाहिए। नॉर्मली जैसे कई बार मुंह से भी निकल जाता है, ये जो मुंह से निकल जाता है ना, इसी पे बात की थी पहले, कि जो शब्द है ना हमारे, ये शब्द, यही हमारे सिग्नेचर है, ये साइन है हमारा, यही अंदर चल रहा है। हमारी ईगो बुलवाती है हमसे, मैं नहीं सहन कर सकता जी, मेरे से ये सहन नहीं होता, ऐसे नहीं देख सकते हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ईगो एक्सेप्ट नहीं कर रही, ईगो सरेंडर नहीं कर रही, ईगो परमात्मा के साथ उसके चरणों में लीन ही नहीं हो रही। जीवन में कष्ट आएगा। आप हर समय कहते रहेंगे मेरी बेटी बीमार रहती है, मेरा बिजनेस खराब रहता है, तो चुंबक यही तो बन रहा है, वही आएगा। अब आप भाग रहे पीछे किसी से विवाह के लिए, आप भाग रहे पीछे पैसा पाने के लिए, नौकरी के लिए, नहीं मिलेगी। अंदर तो यही भजन है लाचारी का, अंदर का भजन बदलो। तो सर इसका मतलब, बोलिए। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेट है वो तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, वो तो रियल है, और जो हमारा लाचारी है वो सिर्फ हमारा एक भ्रम है, वो सत्य नहीं है। इन्होंने कहा है कि इसका मतलब मैग्नेट तो बिल्कुल रियल है और जो लाचारी है वो भ्रम है, वो सत्य नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट बात की है। हमारी बॉडी अपने आप डिजाइंड है खुद को ठीक करने के लिए, ये हमने बीमार कर रखी है। ये भ्रम से कि कल बुरा होगा, कल ये शरीर नहीं चलेगा, कल भगवान नहीं सुनेगा, आज भगवान सुन रहा है, कल मेरे को ये दिक्कत होगी, कल वो होगा। ये जो कल है ना, आज में जीना और कल में जीना। फिर कहते हैं अच्छा कल की ना सोचें, सोचो और बीमार पड़ो। हैप्पी 40s हॉस्पिटल टू यू। आपको इतना आगे सोचने की क्या जरूरत है। आप 25-30 साल के अंदर टेंशन मारनी शुरू कर दो भविष्य की और लाचारी की, आपको 35-40 में हार्ट अटैक हो जाएगा।
मजे में हो जाएगा। ये साला उम्र बढ़ने के बाद ही काहे को जाके इतने बीमार पड़ते हैं हम, क्योंकि लाचार होना शुरू कर देते हैं। और पहले हमारे पल्ले 10,000 भी ना होता बैंक में। बचपन के क्या दिन थे, न मंजिलें थी, न जाने का पता था, खाली जेबें, 2 साइकिल, सड़क पे सवार। अबे तो अब बन के दिखाओ ना, फिर हार्ट अटैक ना होगा। अब डरते हैं खाली जेब जाने में, अब घबराते हैं साइकिल पे जाने में। मैं एक बार एक पेट्रोल पंप पे चला गया, बहुत साल पहले की बात। पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, पर्स में देखा तो चवन्नी नहीं, खाली। वो घर में इधर उधर खर्चे खुर्चे कर लिए, जिसको हाथ लगा पर्स खाली। मैंने कहा यार आज तो शहनशाह आलम की खूब सुताई होने वाली है। पेट्रोल डल भी चुका है और उस समय में मोबाइल शोबाइल होते नहीं थे। तो मैंने कहा भाई पेट्रोल पैसे तो है नहीं। बोले बोल तो भाजी रहा हूँ, लग रहा है नहीं तुम, लग रहा गाड़ी भी चोरी की है। तो मेरे हाथ में घड़ी थी, मैंने कहा ये घड़ी रख ले भाई। तो बोला नकली होगी, क्या गारंटी है? मैंने कहा यार अंगूठियां पहन रखी है। बोले ये चोरी की ना हो। मैंने कहा यार ये मैं दे नहीं सकता, बाकी तू बता दे, अब गाड़ी छोड़ जाता हूँ तेरे पास, और क्या कर सकता हूँ। बड़ा धर्म संकट बन गया। पर उसने देवता स्वरूप व्यक्ति ने मेरी घड़ी और मेरा लाइसेंस रखने के बाद मुझे जाने दिया, देवता ही कहूंगा, हालांकि सब तो रख लिया था। मकसद कहने का कौन सी मौत हो रही है, सब हो जाता है यार, कुछ नहीं होता। अब आप घबरा के बैठ जाओ, ये होगा, क्या करें, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। अरे कुछ चोट भी लग जाए, कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, सांस चल रही नहीं चल रही। मैंने बड़े एक्सीडेंट मारे हैं, जान जान के भी मारे हैं। पागलपन होता ना, अभी कम दिखता है आपको, सोचो पहले क्या होगा। खूब एक्सीडेंट मारे हैं। उस एक्सीडेंट मार मुर के मैं यही देखता था, सांस चल रही है, हड्डियां ठीक है, टूटे फूटे हाथ पांव से कार बाइक जो थी उठाई और चल दिए, बॉडी हिल कर लेगी। मैं ये समझ चुका हूं कि मृत्यु जवानी है, हमारे नाना से पूछ के नहीं आएगी, किसी के माई के लाल में दम नहीं रोक दे। तो जब आनी है तभी तो आनी है, तो अभी काय को अपनी नानी मरवानी है। भाई डर क्या मिलेगा, डर के क्या मिलेगा ये जानना बहुत जरूरी। मुझे अंधेरे से और ऊंचाई से डर लगता है, बॉडी के अंदर प्रोग्राम्ड है, कुछ नहीं कर सकता मैं। आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मुझे पता है खत्म, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब में कुछ ना कुछ कमी है, तो मुझ में होगी कौन सा टैक्स लग रहा है, मुझे पता तो है। अरे क्या हो गया, हम घबराते हैं, हम ऐसे लग रहे हैं, हम वैसे। आजकल आता है वो डीपी लगी हुई है, फोटो खींच के लगा रखी है सुंदर बनने के लिए। कई लोग तो ऐसे खींचते हैं। क्या ये, दे डोंट लव देमसेल्व्स, खुद को प्यार नहीं करते यार। साले जैसे हो कम पड़ते हो। मेरे पास कई लोग बोलते हैं यार इतनी सुंदर लड़की कहाँ ये ढक्कन के साथ फंस गई, शक्ल देखी है इसकी। मैं कहता हूँ ये लड़की सुंदर है और ये दिमागदार है, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसने इस गधे के अंदर ये पढ़ लिया है। नहीं तो शक्ल देख के तो ये राक्षस ही है, लेकिन इसने यहां देखा है कि बंदे में कुछ है खास, प्यार पाया है। अंदर के फूल को जब देख लोगे खुशबू अपने आप आएगी। आप अंदर से लाचार हो, कोई तो अट्रैक्ट करोगे, फिर कलेशी तो आएंगे। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो लाचारियां, लोन पे रख लो। लाचारी को हटा के मैग्नेट पे विश्वास कैसे बढ़ाएं? उन्होंने बोला लाचारी को हटा के मैग्नेट पर विश्वास कैसे बढ़ाए। लाचारी को हटाने में अगर लग गए तो भी लाचारी का ही भजन चल रहा है। आपको ये बनाना है कुछ भी हो जाए, अब इससे अधिक टेंशन मैंने नहीं करनी। मैंने अपने राम जी पे, गुरु जी पे, भगवान पे, इस पे, फलाने पे, साईं पे छोड़ दिया। अब मौत भी आए तो आ जाए। एक बार ये बता दो। हाँ जी, फिर ये यहाँ पे भाड़ में जाए कैसे करें जब हम फियर पे हैं या कुछ भी लोअर फ्रीक्वेंसी पर? उन्होंने पूछा कि हम इसको भाड़ में जाए कैसे करें जब हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। मैं बताया तो शुरू में हमने बात की थी कि ब्रीदिंग होती है हमारी जो बदलती है। आपका मैग्नेट जब परेशान होगा, इसको कीचड़ से सना होगा, लाचारी में होगा, तो ये ब्रीदिंग चेंज होगी। अगर आप इस क्लास से ये भी नहीं कर सकते अवेयरनेस कि यार ब्रीदिंग पे ध्यान दे लूं, तो अभी आपको 100 क्लासें और देखने की जरूरत है। अगर थोड़ा आभास है तो 50 से काम चलेगा, और बिगिनर हो तो 25, अन्यथा 100 क्लासें फिर देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इस बॉडी के अंदर आप रहते हैं, ड्राइवर आप हो। आपको इसके टायरों की हवा सेट रखनी है, आपको इसके इंजन तेल पानी सेट रखना है। चलाएगा तो इंजन ही, लेकिन गाड़ी ठीक रख सकते हो, यही भाग्य बदल जाएगा। तो आपको अपनी ब्रीदिंग देखनी है। आप परेशान हो, आपके जीवन में खूब झंझट है, कर्जा बढ़ रहा है, सेहत ठीक नहीं है, प्यार नहीं मिल रहा, मेंटल टेंशन है। आप स्वयं अपने दिल से पूछिएगा कि सारा दिन में कितने घंटे इस क्लेश में रहते हो, कि भविष्य का क्या होगा, इसका क्या होगा, बच्चों की फीस का क्या, जो भी
कम से कम 4-5 घंटे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लोग तो 10-10 घंटे रहते हैं, आप 4-5 घंटे रहते हैं, तो धिक्कार है अगर आप अपने लिए 4 मिनट भी ना निकाल पाए जो मैं एक्सरसाइज बताऊं। धिक्कार शब्द समझिए, यानी आप बदलना चाहते नहीं, आप नाच पिटे पे जी के खुश हो, तो आपको सबसे सिंपल बिगिनर के लिए योगिक ब्रीदिंग करनी है। 10-10 ब्रेथ 3 बार, सांस अंदर, पेट बाहर, जितना बाहर फेंक सकते हो, रोक लो। अब सांस बाहर, पेट अंदर, जितना अंदर धकेल सकते हो, जितना अंदर, ऐसे निचोड़ डालो जैसे बाबा रामदेव की याद करो, फिर खींचो सांस अंदर, पेट बाहर, हल्का सा पॉज, अब फिर से फेंको, ये पेट अंदर, ये 10 बार करना है। अब 3 बार करो दिन में, 4-5 मिनट लगेंगे टोटल दवाई देता है डॉक्टर, बेटा ये शीशी ले ले, 6 गोली सुबह शाम रात दोपहर ले लेना, आपको इतना तो कर सकते हो। आपकी लाचारी का मैग्नेट धोना सिखा रहा हूं, सिंपल टर्म्स, ये कर लिया। अब आप जब इसके बारे में अवेयर हो गए कि यार ये पीली गोली सुबह लेनी है, लाल गोली शाम को लेनी है, नीली गोली दोपहर को, तो आपने क्या करना है, अगली बार आपने ब्रीथ इन करना है, यही सेम। ऐसे ले लिया ना मैंने पहली बार, अब कैसे लेना है, आराम से, ये लंबा गया, ठीक हो गया, स्मूथ, हल्का सा रोका, ऐसे नहीं क्या, पहले कर लो, नो प्रॉब्लम। अब ले चुके, अब रोका हुआ है, अब धीरे धीरे छोड़ना है। पेट बहुत धीरे धीरे अंदर जा रहा है, पता है हमें जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, छोड़ा 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 छोड़ा, दबा दिया, छोड़ दिया, रोक दिया, एक क्षण, ये कर लिया हमने। अब धीरे धीरे ब्रेथ अंदर जाएगी, रुकेगी और धीरे धीरे बाहर आएगी, यही सेम दिन में 3 बार, कुछ नहीं करना। और एक ही एक्सरसाइज बता रहा हूं, टोटल ये मैग्नेट क्लींजिंग। और तीसरा, जब इसको भी शांति से करना सीख जाओ, पहली बार ही तीसरा वाला मत कर लेना। अब जो तीसरा बताऊंगा वो भी सेम ही है, फिर कहेंगे तो पहले ये कर लें। ब्रेथ कंट्रोल तो सीख लो। वॉशिंग कैसे होती है, वॉशिंग, ये कपड़ा लिया, ये हमने वो ले लिया अपना ब्रश, ये क्या, खच 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 खच, ठीक हो गया, ऐसे निकलता है ना साफ सफाई। तो मैग्नेट क्लींजिंग है, ये सांस गया, सांस आ गया, सांस गया, सांस आई नहीं लेकिन सांस चली गई। ठीक हो गया, ये किया। अब तीसरे में, हर व्यक्ति ने अपने अंदर मैग्नेट के द्वारा कोई बीमारी, कष्ट, परेशानी, दुख अट्रैक्ट किया हुआ है। सबको पता है, मैं अपने भाई से दुखी हूं, मैं बिजनेस से दुखी हूं, मेरे साले कर्जे से दुखी हूं। तो पहले तो आपको दुखी नहीं होना, भगवान ने दिया, किसी कारण से दिया, आपने अट्रैक्ट किया, जी लो कर्जे के साथ, टेंशन क्यों लेनी। अब आपने ये लेके चलना है कि उसके कारण मेरे शरीर में यहाँ ये दिक्कत आई है, मेरे रिश्ते में, चिज्जी पे ध्यान देना है, मेरे रिश्ते में दिक्कत आई है, मेरे पेट में दिक्कत है, मेरे पैर में दिक्कत है, मुझे यूरिनरी डिसऑर्डर है, मुझे सांस की दिक्कत है, मुझे नींद की दिक्कत, चिज्जी की, चिज्जी, एनर्जी इज मनी, चिज्जी उससे बनती है। तो आपकी चिज्जी पे असर आ गया, तभी तो आप दुखी हो कि यार बॉडी में तकलीफ है, कहीं और दिक्कत है। अब आपने सांस लेनी है ऐसी सेम डिट्टो, जब दूसरा वाला स्लो ब्रीदिंग, ठीक है, ऐसे गया स्लो, पेट में रोका और फिर छोड़ा। अब आपने क्या करना है, इसमें अंदर सांस लेते हुए, आपकी लॉन्ग ब्रेथ क्यों चाहिए, लॉन्ग ब्रेथ के लिए आपने अंदर सांस लेते हुए, जो भी है, पेट में तकलीफ है, पैर में दर्द है, जो भी है, उसके लिए आपने स्वस्थता की, हीलिंग की कमांड्स लेंगे। अंदर क्या बुलाना अंतरिक्ष से, इसके लिए क्लास की हुई हमने ब्रेथ, कि कैसे मोटरसाइकिल पे चढ़ के मुन्ना के थॉट्स अच्छे और बुरे वाले आते हैं अंदर। आपने ब्रेथ लेना अंदर, हौले हौले, पेट स्वस्थ हो, पैर ठीक हो, आंख में सुखद स्थिति हो, जीभ ठीक हो, जो भी है, ऐसे। इस दौरान मन में भज रहा है, ये बात चल रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा सांस की तकलीफ में रहता है, उसका स्वास्थ्य चाहिए, बेटे की सांस की स्थिति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। इतना लंबा डायलॉग अंदर बोलने के लिए लंबा सांस चाहिए, ठीक है। अभी पेट में भर लिया आपने, अभी भी विटामिन सी की गोली खाई, उसने पेट ठीक कर दिया, डी की खाई, उसने हड्डियां ठीक कर दी, तो विचार भी तो खाओगे। इतना लंबा ब्रेथ की प्रैक्टिस बिना नॉन स्टॉप सिंगल ब्रेथ के अंदर आनी चाहिए। ये अंदर गया ब्लॉक, रोको, भूलो इसको। अब वापस नया थॉट क्रिएट होगा कि जितना पेट का इंफेक्शन है, जितना दर्द है, तकलीफ है, रोकी हुई है सांस, अभी सांस रोकी हुई है, ये एक्यूमुलेट करो, कल्पना करो ये पेट के अंदर इकट्ठा हो रहा है, सारी की सारी ऊर्जा सक्शन हो रही है, ये पेट की नाभि पर आपके अटकी है जाकर के, और ये आपने एक्सपेल कर दी बाहर।
अभी ऐसे नहीं फेंकनी, दम निकल गया, बोलने में कमांड में देर लग गई, सब बेकार है। क्योंकि आराम से बोलना, ये नहीं खतर 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 खतर। आपको काउंटिंग लेके चलनी है। आप अंदर सांस ले रहे हैं, 16 काउंट करो, 1 2 3 4 7 8 12 14 16। बाहर कर रहे हैं 8 की काउंटिंग, 1 2 7 8, ऐसे इतनी लंबी होनी चाहिए कम से कम। सर एक प्रॉब्लम को वन टाइम नहीं बोलना, नहीं बार बार। वन प्रॉब्लम नहीं बोलनी, मेरे पेट में तकलीफ वर्ड यूज नहीं करना, फिर तकलीफ आ रहा है, बाहर से तकलीफ वर्ड अंदर जाएगी दोबारा। आपने पॉजिटिव कमांड बोलनी है, पेट स्वस्थ रहे, पेट में खाना पचे, जो भी आपने कमांड है, नहीं हो समझ लेना। ये गया, ये अंदर डिसॉल्व किया। अब जब पॉज आएगा बीच में, आपका 4 की गिनती का पॉज होता है, पॉज रोका हुआ है, 1 2 3 4, फिर बाहर सांस फेंका, 1 2 4 7 8, अंदर लिया 16 बार। ये इसका जो तरीका है एग्जैक्ट, आपने अंदर रोका उसको, सांस को, और उस दौरान में सारी परेशानी एक्यूमुलेट करी। आपने पेट में सोचा, उस समय सांस अंदर लेके पहले अंदर ले लिया, मेरी सांस शांत रहे, मेरी सांस मुझसे प्रेम से बात करे, सांस पट जाए, सांस के साथ सेटिंग हो, सांस ऐसी की तैसी जो मर्जी करा, कभी देखी मान लो सांस सेट करते हैं, यहाँ रोक ली। अब यहाँ पर सांस के साथ के क्लेश है, अब आपने मन में घुमाए, सांस के साथ के झंझट झगड़े, अब नेगेटिव बातें करनी है, नेगेटिव बातें करनी है, इसके साथ के झगड़े, इसके साथ का परेशानी, पेट में जलन, हाजमे की खराबी, सिर में दर्द, उसे इकट्ठा किया और बाहर फेंका। और कल्पना करनी है ये कॉस्मोस को वापस दे रहे हो आप। आपके घर के अंदर कहीं कोई शीशा है, दरवाजा है, उसको फाड़ती हुई ऊर्जा जा रही है और आप मन में सोच रहे हैं कॉस्मोस तुझे वापस दिया। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता इस धरती में, आपने इस लायक औकात बनाई है, इसलिए मिला है। मेरे बच्चे पास हो जाएं, बच्चा फेल हो गया, इसको बाहर निकालो, पास हो जाए अंदर, ये करेगा काम। ये 101% इसके प्रयोग किए हुए हैं, 100% काम करता है, पर इसके लिए बॉडी ट्यून्ड करनी पड़ेगी। मेडिटेशन करने की कोई टेक्निक नहीं होती, पर मेडिटेशन के लिए बॉडी को और माइंड को बिठाने की टेक्निक है ये। हाँ जी बोलिए। जो आप कहते हो कि अधिकार क्षेत्र की जो लड़ाई है उसमें भी तो ईगो होती है, तो हम उसको लड़े या फिर यही अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें कि जो मुझे मिलना है वो तो मिल के रहेगा, या वो लड़ाई इस थॉट से लड़े? इन्होंने बोला कि हमारा जो अधिकार क्षेत्र होता है वो भी तो ईगो ही होती है, तो हम अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें या फिर अपनी ईगो के पर काम करें। आपका बिलीफ सिस्टम ईगो से ही डेवलप होगा। जब भी मैं जो कराने की चीज बता रहा हूँ ना, ये करना, ये ईगो ही कर रही है, पर ये वो ईगो कर रही है जिसको हम रीड कर रहे हैं। ये ईगो रक्षा करेगी, हमारा बचाव भी तो हमें करना है। भगवान ने थोड़ी आके कहना हाँ मैं मूर्ति में से निकल के आऊंगा, प्रकट होऊंगा, वो नहीं होगा। अधिकार क्षेत्र जो हमारे रक्षा के लिए। हाँ जी सर, ये जो थर्ड आपने बताया, जब सांस अंदर लेना उस टाइम भी सोचना ही, या उसी क्षण उस ब्रेथ, सिंगल ब्रेथ के दौरान इतनी कमांड आनी चाहिए लंबी, और पेट में रोकी और सारी नेगेटिव कमांड का धालमेल किया, और जब बाहर फेंकी तो ये सीधा कॉस्मोस को वापस देनी है, अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड को, ये धुल जाएगा। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, अगर कोई आपसे जानबूझकर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उससे दूर करना ईगो है क्या? अगर आपकी जानबूझ के कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको दूर करना, तो उसको दूर करना ईगो है क्या? ना, कोई ईगो की बात नहीं, हो सकता है ईगो भी हो, लेकिन अगर आप तंग हो रहे हो तो कर दो, आप तंग हो रहे हो तो कर दो। और ये बात याद रखो, आपकी डिसरिस्पेक्ट कोई कर ही ईगो की वजह से रहा है। प्रेम कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रेम एक छलावा मात्र है, और डिसरिस्पेक्ट कर ही मुकाबले की वजह से रहा है, और अदरवाइज कौन किसको पूछता नहीं तो। और इसके लिए सुखी मानो अपने आप को, हे भगवान लोग मुझसे जलने लगे हैं, इतनी औकात, ऐसे सोचा करो। ठीक है, ये थॉट्स वाली एक्सरसाइज भी 10 टाइम्स करनी है। ये आपकी 10 सांस है, सुबह दोपहर शाम। ये जो मैंने यौगिक ब्रीदिंग के थ्रू बताया है, ये 3 बार है दिन में, जिसमें मैंने यही कहा 5 मिनट लगेंगे, 10 लगा लो। रोने पिटने में भी तो घंटों लगाते हो, इतनी देर मैग्नेट धुल जाएगा। जब थॉट वाला करना है तो वो एक बार करना है या वो 10 टाइम्स? थॉट वाला चाहे एक बार से शुरू करो, 3 बार करो, 10 बार करो, 10 इज बेस्ट। 10 तक के ऊपर हमने स्पेशल बताया हुआ है। 3 पिछले ब्रेन के लिए, रेप्टाइल, 3 इमोशनल ब्रेन, और 4 प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए, नियो कॉर्टेक्स के लिए। ठीक है, ये करो, 10 करो तो बेस्ट है। लेकिन वो ये जो प्रेशर वाला काम होता है उसमें थकान होती है, तो थक लो थोड़ा सा, ये एक्सरसाइज मान के चलो। ठीक है, इस पे कमांड देना मैं स्पेशली बता दूं, सब कैसे इंटरेस्टेड होंगे। ये कमांड देना, स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल, पेट अंदर, मस्ती आहा। ठीक है, ये सांस अंदर गया, उसके बाद भारी भरकम पेट, मोटापा, खराबी, फलाना ढिमकाना, भार।
अब लड़कियां तो सारी कर लेंगी। ठीक हो गया? ऐसी कमांड्स डेवलप करो। ठीक हो गया? ये काम करेगा। पहले तो यही यकीन नहीं करते सब लोग कि ये काम करेगा नहीं करेगा। जैसे मुझे मेरे पे यकीन है, मुझे सब पता है, इसलिए मुझे वाकई पता है। अब लोग कहते हैं यार हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, इसलिए उन्हें नहीं पता। कितना सिंपल है। पता होना पहले पड़ता है या यकीन पहले करना पड़ता है? यकीन करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं हेल्दी हूं, मैं हूं, खत्म हो गया। ये क्या है जो हूं है वो यकीन नहीं है, ये भ्रम है। When you start, जब आप ये रियलाइज करने लग जाते हैं कि आप इस शरीर के ऊपर आगे बहुत कुछ है, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। हाँ जी। पापा जी, जब मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली जब मुझे बोलते हैं कि फिक्र कर शादी के बाद पैसे की और सबकी, पर मैं बोलती हूँ जब आपका संसार हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, मुझे नहीं करनी, तो वो और गुस्सा हो जाते हैं। जेलसी की लाचारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। क्यों? इन्होंने पूछा मेरे पापा मम्मी मुझे प्रेशर डालते हैं तो फिक्र कर शादी के लिए, पैसे की चिंता कर, कैसे करेगी? तो ये कहती है कि भाई कर लेंगे, मेरी भी हो जाएगी, क्यों टेंशन करते हो? तो वो और ज्यादा गुस्सा करने लगता है इस बात पे। तो हक है उनका, आप गुलामी नहीं कर रहे हो तो गुस्सा ही करेंगे। कहना मान के झेलनी पड़ी। हाँ, ये लाचारी नहीं, वो उन पे दया करो कि उनकी इतनी ही बुद्धि है। उनको समझाने की भी कोशिश नहीं करनी, प्रयास नहीं, कोशिश प्रयास तो वैसे नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। खुद जानो, खुद समझो, खुद इंप्लीमेंट करो, दूसरा मानेगा जानेगा उसका कर्म। जबरदस्ती समझाने के चक्कर में नहीं रहना किसी को। ठीक है जी, आनंद करिए, लाचारी से मुक्त होइए, मन को, शरीर को, तन मन सब स्वस्थ रखिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, बोलिए सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्या किया है कि आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, लेकिन आपको सब कुछ पता है, हमको नहीं पता है? आपने ऐसा क्या किया? क्योंकि मुझे सब है पता, मैं हूं। ये सवाल पूछते हैं ये आशीर्वाद का चक्कर है। आशीर्वाद, मैं आपसे भी आशीर्वाद खींच लेता होता हूँ, इसलिए ऐसा होता है। आशीर्वाद कैसे लेते होते हैं इस पे हम कक्षा करेंगे। मम्मी आई लव मी, सब ऐसे किया करो एक दिन में, मम्मी आई लव मी। करना आता है किसी को? मम्मी, अरे जेन्युइन करना है, खुद को प्यार करना नहीं आता हमें। हम महाशक्ति हैं, इस पे क्लास देखो आप। ब्रह्म, पहले जानो क्या है ये ब्रह्म, फिर देखो इंटेलेक्ट। ये दो क्लास देखना तो आपको पता चलेगा कहां से क्या आता है। ईश्वर देता है सब बैठा करने वाला। आज ही क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबको प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। टेक केयर, लव यू। नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार मुकेश जी। आनंद।